आखिर कितना समय लगेगा किसी बंदे को 25% बॉडी फैट से 15% बॉडी फैट में आने के लिए, जहां पे उसके एब विजिबल होने लगे, क्योंकि 15% ही वो बॉडी फैट परसेंटेज होता है जहाँ की उसके एब विजिबल होने लगते हैं। तो मैं आपको आज यही चीज बताऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लेते हैं एक बंदा है, इसका नाम है अभिनव, और ये 90 किलो का है, 200 पाउंड का। खा खा के मोटा हो गया है बेचारा, और इसका बॉडी फैट परसेंटेज है 25%। और इसको अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है, इसको लीन होना है, और ये फर्स्ट टाइम है इसका बॉडी फैट परसेंटेज कम करने का, और ये 100% कमिटेड है। तो इस बंदे को कितना टाइम लग सकता है, अभिनव जैसे बंदे को कितना टाइम लग सकता है अपना बॉडी फैट परसेंटेज 25% से 15% तक ले जाने में? तो फिलहाल अपने पास अभी दो डाटा पॉइंट्स है, एक इसका वेट जो कि है 90 किलो, और दूसरा है इसका बॉडी फैट परसेंटेज जो कि है 25%। आपको अगर बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है तो आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज पता होना चाहिए कितना है आपका अभी फिलहाल, और आपका वेट पता होना चाहिए। पाउंड्स में कन्वर्ट कर लो, आपको वेट पता है तो, क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन होने वाला है उसमें आपको आसानी होगा। तो चलो जानते हैं इस बंदे को कितना समय लगने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको कितना वेट कम करना है, कितना वेट तक इसको 90 किलो से और गिराना है ताकि इसका 15% तक आ जाए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इस बंदे का फैट फ्री मास, मतलब कि 0% बॉडी फैट पे इस बंदे का वेट कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए कैलकुलेशन है, वो करते हैं सबसे पहले। तो फैट फ्री मास निकालने के लिए दोस्तों आपको अपना वेट पाउंड्स में पता होना चाहिए। आपका वेट अगर 90 किलो है फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम यहाँ पे ले रहे हैं अभिनव का केस में, तो 90 किलो यानी कि 200 पाउंड। आपका वेट कुछ और हो सकता है, उसके हिसाब से आप इस कैलकुलेशन को अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अपन 100 माइनस 25 करेंगे। इसका बॉडी फैट परसेंटेज है 25, इसीलिए 25 अपन यहाँ लिखे हैं। तो आ जाएगा अपने पास 75%, मतलब कि इसका 75% लीन मास है इसके बॉडी के अंदर। अब इस 75 को हम अगेन डिवाइड करेंगे 100 से, तो आ जाएगा अपने पास 0.75, मतलब कि 0.75 ये डेसिमल है, अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब 0.75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका बॉडी वेट जो कि पाउंड में, मतलब कि ये 200 पाउंड का है, तो आ जाएगा अपने पास 150 पाउंड, यानी कि 68 kg। ये आ गया दोस्तों इसके अंदर वेट कितना बच जाएगा अगर ये बंदा 0% बॉडी फैट पे होगा। तो ये आ गया इसका 0% बॉडी फैट पे वेट। लेकिन कोई भी बंदा 0% बॉडी फैट पे जिंदा नहीं रह सकता, तो इसमें हम ऐड करेंगे 15% बॉडी फैट, क्योंकि उसको जाना है 15% बॉडी फैट तक, 0% बॉडी फैट पे थोड़ी जाना है। तो हम अगेन ऐड करेंगे 15% बॉडी फैट। ये जो कैलकुलेशन है दोस्तों बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको 15% के अलावा कुछ और 10% बॉडी फैट में जाना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अपने पास एक डाटा पॉइंट आ गया है 150 पाउंड, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये इसका फैट फ्री मास है 68 kg। ये इसका फैट फ्री मास है 150 पाउंड। तो अब अपन को 15% बॉडी फैट ऐड करना है, उसके लिए एक अलग कैलकुलेशन है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों अपन को सबसे पहले 100 माइनस 15 करेंगे, क्योंकि 15% बॉडी फैट हमको ऐड कर रहे हैं। तो आ जाएगा अपने पास 85। अब 85 को हम अगेन 100 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा अपने पास 0.85, डेसिमल में आ गया। अब हमारे पास जो आया था 150 पाउंड हमारा फैट फ्री मास आया था, उसको हम 0.85 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा अपने पास 176 पाउंड, यानी कि 80 किलो। ये इसका बॉडी फैट 15% होगा, तब इसका वेट होगा 80 किलो। तो ये आ गया अपने पास कि इसको कितना किलो तक ले जाना है अपना वेट 15% बॉडी फैट तक आने के लिए। तो आप
इसी तरह से अपना बॉडी फैट परसेंटेज के लिए अपने वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना वेट घटाना है बॉडी फैट परसेंटेज 25 से 15% तक ले जाने के लिए। मान के चलो आपका वेट कुछ और हो सकता है, 90 किलो के जगह आपका वेट हो सकता है 75 किलो या फिर 70 किलो। उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने पास फिलहाल और एक्स्ट्रा 2 डाटा पॉइंट्स आ गए। एक आ गया अपने पास फैट फ्री मास 150 पाउंड यानी कि 68 केजी, और दूसरा आ गया अपने पास 15% बॉडी फैट पे वेट कितना होगा यानी कि 80 केजी। तो इसका इनिशियल वेट है 90 किलो। अब 90 किलो से अपन को 80 केजी तक जाना है, 10 किलो कम करना है। तो कितना समय लगेगा उसके लिए? तो उसके लिए भी एक एवरेज टाइम फ्रेम है दोस्तों। एक एवरेज बंदा का वेट लॉस का रेट होता है आधा किलो से 0.7 केजी पर वीक। मतलब इतना वेट एक एवरेज बंदा कम कर लेता है। तो उस हिसाब से अगर चलें तो अभिनव को लगभग 14 से 24 हफ्ते लग जाएंगे 24 पाउंड कम करने के लिए। अब ये मत पूछना 24 पाउंड कहां से आ गया। 200 में से अगर 176 को माइनस करेंगे तो 24 होता है, क्योंकि इतना ही तो लूज करना है, इतना ही वेट तो हमको कम करना है। 90 से 80 किलो में जाना है, 24 पाउंड यानी कि 11 किलो या 10 किलो, इतना वेट कम करना है। चलो यार, कंफ्यूजन दूर करने के लिए केजी लिख देता हूँ। तो 10 किलो 24 हफ्ते में कम कर लेगा अभिनव, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं 5 महीने। और ये भी तब कम होगा जब उस बंदे का सारा चीज ऑन पॉइंट रहेगा, उसका डाइट, उसका वर्कआउट और उसका स्लीप। ये तीनों चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो उसको लग जाएगा लगभग 14 से 24 हफ्ते या फिर 5 महीने, 5.5 महीने, 5 से 5.5 महीना लग जाएगा उस बंदे को। लेकिन कुछ लोग दोस्तों बहुत जल्दी 25% से 15% बॉडी फैट तक पहुंच सकते हैं बाय सिंपली एडिंग एक्स्ट्रा वॉकिंग स्टेप्स टू देयर डेली लाइफ। अगर आप सिंपली 10,000 से 12,000 स्टेप चलेंगे डेली, तो सिर्फ इतने कार्डियो में ही आपका डायरेक्टली फैट टिश्यू बर्न होने लग जाएगा। और अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे लाइक बटन को दबा रहे हैं तो भी आप जल्दी फैट बर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही फैट लॉस टिप्स डालता रहता हूँ। और अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है, अगर आप फर्स्ट टाइम फैट बर्न कर रहे हैं अपना, अगर आप फर्स्ट टाइम ये सब चीज कर रहे हैं, तो आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारा जो पहला स्टेप है वो है आपका डाइट, आपका वर्कआउट और आपका स्लीप। ये ऑन पॉइंट होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि यही 3 चीज हमारा बेसिक है, कोर है। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये 3 चीज सिर्फ फिक्स कर लो and rest all the other things will be fixed automatically। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग वर्कआउट तो सही कर लेंगे लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेंगे, उनका प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं होता, या तो स्लीप उनका डिस्टर्ब रहता है, आधा अधूरा स्लीप लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों वो लोग फैट टिश्यू को लूज करने की जगह मसल लूज कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि उनको और ज्यादा फैट बर्न करने की जरूरत है। अगर वो मसल लूज करेंगे तो मसल फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और उनको और ज्यादा फैट बर्न करना पड़ेगा अपने टारगेट वेट तक पहुंचने के लिए। तो ये जो वेट है ना टारगेट 80 किलो तक पहुंचने का, मसल लूज हो गया, तो मसल लूज होने के कारण उनको शायद 75 किलो तक और कम करना पड़े, 75 किलो तक अपना वेट ले जाना पड़े। तो समझ रहे हो ना, अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो आपका सारा नंबर चेंज हो जाएगा। आपको ज्यादा फैट बर्न करना पड़ेगा, आपके अंदर ज्यादा फैट टिश्यू बन जाएगा, मसल लूज हो जाएगा। इसीलिए अपना डाइट प्रॉपर ऑन पॉइंट रखें, अपना न्यूट्रिशन, आपका वर्कआउट और आपका स्लीप, ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल चीजें हैं दोस्तों, इनको कॉम्प्रोमाइज कभी किया ही नहीं जा सकता। तभी आप 5 महीने में अपना गोल हासिल कर पाएंगे, नहीं तो उससे ज्यादा लंबा समय भी लग सकता है। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, तभी आपका ये सब जो कैलकुलेशन है ये काम आएगा। क्योंकि अगर आपका मान के चलो बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, 25% से ज्यादा है, तो ये कैलकुलेशन तो काम नहीं आएगा ना उसमें। मतलब यही आएगा 25 के अलावा जो भी आपका बॉडी फैट परसेंटेज है वो कर लेना। लेकिन अगर आप मान के चलोगे कि आपका 25% है जबकि एक्चुअल में आपका उससे ज्यादा है, तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए
आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज एक्यूरेटली पता करो कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, उसके बाद ये कैलकुलेशन लगाओ, तब ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि दोस्तों मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज their body fat percentage they think is 25%, but they actually have much more higher body fat percentages than they thought they actually have। मतलब 25% उनको ऐसा लगता है, लेकिन असलियत में उनका बॉडी फैट परसेंटेज 35% या 40% होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, तो आप अपने जिम में जाओ, वहाँ पे शायद बॉडी फैट कैलिपर होगा, उससे आप अपने जिम ट्रेनर को बोल सकते हो कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज निकाल के दीजिए, तो वो निकाल के देगा। आपका बॉडी मेजरमेंट लेगा, आपके स्किन को पिंच करेगा थोड़ा, वो आपका जिम के अंदर बॉडी फैट कैलिपर होता है सभी जिम के अंदर। अगर आपके जिम में बॉडी फैट कैलिपर नहीं है तो डेक्टा स्कैन करवा लो, वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है और ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा द नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है जो कि एक्यूरेटली पता कर सकता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज, तो उससे भी आप एक्यूरेटली पता कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, तो आप इससे अपना एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपका अप्रोक्सीमेटली बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। तो आप पता करो कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज असली में कितना है, तभी आपका ये जो कैलकुलेशन है ये काम आएगा। दोस्तों मेरा जो तीसरा टिप है वो है, आप ये जो नंबर मैं आपको बताया हूँ इसको सीरियसली मत लो, क्योंकि इससे ज्यादा समय लगेगा। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, जो फर्स्ट टाइम ये सब कर रहा है ना, वो बहुत सारी चीजें गलती करेगा और अपनी गलतियों से सीखेगा। उसके लाइफ में इंटरप्शंस होंगे बहुत सारे, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है। कभी कुछ पार्टी हो गया, कभी कुछ और काम आ गया बीच में, कभी वो वर्कआउट नहीं कर पाया, कभी वो डाइट नहीं ले पाया, या फिर कुछ और हो गया। तो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, जिस कारण से उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होती रहेंगी। तो ये नंबर भी चेंज होगा। 5 महीना ऐसा मैं बोल दिया कि एकदम 5 महीना, तो 5 महीना में ही नहीं होगा, उससे ज्यादा भी लगेगा, क्योंकि लाइफ में इंटरप्शन होंगे, हर किसी की लाइफ में होता है। और वो बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसको चीजें सीख रहा है और साथ में गड़बड़ कर रहा है और अपनी गलतियों से सीख भी रहा है। वो अपनी बॉडी के बारे में एक्सपीरियंस कर रहा है, नई नई चीजें, क्या उसको डाइट नहीं लग रहा है, क्या वर्कआउट उसको सूट कर रहा है। तो वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे सीखेगा और इसी एक्सपीरियंस से वो और ज्यादा बेहतर होते जाएगा। तो ये जो टाइमलाइन है 5 महीना, ये उससे ज्यादा भी हो सकता है। आप 2 से 3 महीना एक्स्ट्रा लेके चलो। ये मेरा फाइनल टिप है। आप अपनी गलतियों से सीखोगे, आप अपनी एक्सपीरियंस से सीखोगे। और दोस्तों पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो कि ये बंदे ने तो इतना जल्दी कर लिया, उस बंदे ने ऐसा बोला तो ऐसा ही होना चाहिए। ये मेरा सबसे आखिरी टिप है दोस्तों, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर कोई अलग लाइफ पाथ पे होता है, अलग गोल होता है हर किसी का। तो आप अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए तो हमको ऐसा ही होना है। हर किसी का जर्नी अलग होता है, आपका जर्नी अलग है, ठीक है। इस बात को समझो और अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर मत करो। और आपको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम, that's why you should take your time and enjoy the process, enjoy the journey and learn the things that comes along the way. So this is my final step. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही फिटनेस टिप्स डालता रहता हूँ। और अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को चेंज करना चाहते हैं और एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कोचिंग का लिंक है। आप मुझसे डायरेक्टली कोचिंग ले सकते हैं और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।